हाय दोस्तों, मैं राहुल सवर्णा जीएस के शिक्षक और लेखक आ गए फिर से आपके साथ गैसीय नियम का न्यूमेरिकल लेकर। चूंकि न्यूमेरिकल से बच्चे काफी परेशान थे और एक भी दिन गैप होता है तो बच्चे का लगातार मैसेज आने लगता है कि सर आज न्यूमेरिकल नहीं हुआ, न्यूमेरिकल नहीं हुआ। तो हम अपने वादे के अनुसार अभी से लेकर ग्रुप डी एग्जाम तक में प्रत्येक दिन एक एक वीडियो हम न्यूमेरिकल का डालेंगे, चाहे वह केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का। तो अभी हम केमिस्ट्री का रेगुलर डाल रहे हैं। पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल डाले थे, आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन आप लोग थोड़ा और अपनी प्यार को बढ़ाइए और लोगों को बताइए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके और वो न्यूमेरिकल का मजा ले सके और उनका जो आने वाला ग्रुप डी का एग्जाम है उस एग्जाम में वो अच्छा कर सके। इसके अलावा बीपीएससी और पीसीएस के लिए हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन डिस्कशन, क्वेश्चन बैंक का। और ग्रुप डी के लिए भी बहुत सारे बच्चे ने मैसेज किया कि सर ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन का भी सेशन लेके आइए, तो साइंस में क्वेश्चन का सेशन लेकर भी हम आएंगे। चलिए तो आइए हम देखते हैं कि गैसीय नियम का जो न्यूमेरिकल है जिससे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, आज हम लोग इसी का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। पक्का? तो चलिए आइए जुड़ जाइए और हमारे जो इस सेशन को आप शेयर जरूर कर दीजिए और जो देख रहे हैं और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार बाबू सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। तो पहला क्वेश्चन ये है, ये न्यूमेरिकल आपको किस टॉपिक का है भाई? तो गैसीय नेचर का है, गैसीय नियम का न्यूमेरिकल है, ऑफ गैसेस का न्यूमेरिकल है। इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, आराम से देखिए और इस क्वेश्चन को भी हम लोग इजी वे में बनाएंगे और आपसे एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखिए 14/12/2014 सेट 2 आपको ये रेड पेपर जो आपका है आरआरबी जेई, यानी जेई 2014 का ही पूछा गया सवाल है। हम आपको बताए थे कि हम आपको जितना भी न्यूमेरिकल बताएंगे सब आपके एग्जाम का पूछा गया रहेगा, इसलिए एकदम में आप लगातार बने रहिए। बिल्कुल आप देखेंगे कि सारा सवाल आप चुटकी में बना दीजिएगा इस टॉपिक का। तो ये जेई 2014 में पूछा गया सवाल है, हो सके आपसे एग्जाम में थोड़ा टफ सवाल पूछे और ये सवाल पूछे तब क्या कीजिएगा। तो आइए देखते सवाल में क्या क्या दिया हुआ है और क्या आपसे पूछता है। कहता है कि 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तो आपको क्या दे दिया? टेम्परेचर दे दिया। तो सबसे पहले आप लिखेंगे T1 का मान कितना दे दिया? 27 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि आंसर जो दिया हुआ है वो सारे आंसर आप देख रहे होंगे कि सब का सब आंसर किस में दिया है? डिग्री सेल्सियस में दिया है। इसका मतलब है कि डिग्री सेल्सियस में ही आपसे ये पूछेगा, डिग्री सेल्सियस में ही आंसर निकालना है, इसलिए हम इसको इसी रूप में छोड़ देंगे, हम इसको केल्विन में चेंज नहीं करेंगे। जबकि हम लोग अक्सर क्या करते हैं न्यूमेरिकल में कि डिग्री सेल्सियस में डाटा रहता है तो उसको तुरंत क्या करते हैं? केल्विन में बदल देते हैं, केल्विन में चेंज कर देते हैं। लेकिन इसको केल्विन में चेंज नहीं करना है, तो डायरेक्ट हो गया T1 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। आगे कहता है कि किसी आदर्श गैस को एक नियत दबाव पर, यानी प्रेशर के बारे में बोला कि प्रेशर कांस्टेंट है और तक गर्म किया गया जब तक कि इस गैस का आयतन 2 गुना ना हो जाए। कहता है कि एक नॉर्मल प्रेशर पर उसको हीट किया गया है जिससे कि उसका आयतन 2 गुना हो जाए, यानी आयतन क्या बोला? 2 गुना हो जाए। यानी कहने का मतलब यह था कि V1 यदि मान लिया जाए V है तो V2 का मान क्या हो जाएगा बाबू रे? 2V हो जाएगा। कहता है कि टेम्परेचर को बढ़ाया गया ताकि आयतन 2 गुना हो जाए। गौर से देखिएगा, आयतन के बारे में क्या बोला कि आयतन 2 गुना हो जाए। तो मान लिया जाए पहला वॉल्यूम यदि V है तो दूसरा वॉल्यूम क्या होगा? तो 2V हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहा कि गैस का अंतिम टेम्परेचर क्या होगा? यानी आपसे बोला कि T2 का मान क्या होगा? किसका मान पूछा बाबू रे? तो T2 का मान पूछा। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। यानी आपको T2 का मान निकालना है। तो आपको हम बताए थे गैसीय नियम का थ्योरी। यदि आप थ्योरी नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो ग्रुप में जाएंगे तो आपको थ्योरी मिल जाएगा गैसीय लॉ का, और वहां से चार्ल्स के लॉ के बारे में, बॉयल्स के लॉ के बारे में, एवोगाड्रो लॉ के बारे में, ग्राहम लॉ के बारे में, गैलुसेक के लॉ के बारे में, सारे लॉ के बारे में ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो वहां से आप उस थ्योरी वाली को देख लेंगे। तत्काल यहां पर भी हम आपको इसका फॉर्मूला बता देते हैं। जब टेम्परेचर और वॉल्यूम का
गौर करेंगे बाबू, जब टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशन से सवाल हो तो फॉर्मूला होता है V1 बट्टा T1 बराबर V2 बट्टा T2। क्या फॉर्मूला था बाबू रे? V1 बट्टा T1 बराबर V2 बट्टा T2, V1 बट्टा T1 बराबर V2 बट्टा T2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सबका मान बैठाएंगे। तो V1 का मान कितना है बाबू रे? V है। T1 का मान कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। V2 का मान कितना है भाई? 2V। V2 का मतलब मान कितना है भाई? 2V। और T2 का मान कितना है? तो T2 का मान आपसे पूछबे किया। T2 का मान क्या हुआ भाई रे? तो आपसे पूछबे किया। तो गौर करेंगे, जब T2 का मान आपसे पूछा है तो आराम से क्या करेंगे, टेम्परेचर के बारे में बोला कि अंतिम टेम्परेचर क्या होगा, तो T2 का मान हम लोग क्या करेंगे, यहां से आसानी से निकाल लेंगे। तो ये V और V कट जाएगा तो T2 का मान कितना हो जाएगा? 27 दूना हो जाएगा 54, यानी 54 डिग्री सेल्सियस। 27 दूना कितना हो गया बाबू रे? 54 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 54 डिग्री सेल्सियस आपके ऑप्शन में है किस ऑप्शन में भाई है? तो 54 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 54 डिग्री सेल्सियस। कोई कंफ्यूजन? अब इसको यहां हम कन्वर्ट क्यों नहीं किए? इसको इसलिए आप कन्वर्ट नहीं किए क्योंकि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ था और डिग्री सेल्सियस में ही आंसर दिया हुआ था। यदि केल्विन में दिया होता तब आप क्या करते कि पहले उसको केल्विन में हम लोग चेंज कर लेते और उसमें 273 को घटा देते, तो क्या निकल जाता? तो आपको डिग्री सेल्सियस में निकल जाता, या तो जो केल्विन में आता वही उसका मान होता। लेकिन ये डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन दिया था, अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? 54 डिग्री सेल्सियस। आपके सामने है T2 का मान कितना निकला? 54 डिग्री सेल्सियस। कोई कंफ्यूजन? ये देखिए बाबू, जेई में पूछा गया सवाल है और हो सके आपसे भी एग्जाम में इस कदर का सवाल पूछेगा, तो यकीन करते हैं कि आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा। लेकिन यह फॉर्मूला याद रखना कि जब भी वॉल्यूम और टेम्परेचर का सवाल रहे तो V1 बट्टा T1 बराबर V2 बट्टा T2। कोई कंफ्यूजन? और इसकी थ्योरी यदि आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो ग्रुप में जाएंगे, हमारे राहुल सावरना जीएस इस नाम से जो यूट्यूब चैनल जिस पर आप देख रहे हैं उसी के वीडियो में जाएंगे तो आपको इसका थ्योरी भी आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए, सारे बच्चे का बन गया, उम्मीद आपसे करेंगे बन गया होगा पक्का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल को गौर से देखिएगा। यह सवाल कहता है कि एक आइडियल गैस का 4 ग्राम, क्या सवाल कहा कि एक आइडियल गैस का कितना ग्राम? 4 ग्राम। इसका मतलब W का मान कितना दे दिया? W का मान दे दिया 4 ग्राम। कहता है कि इतना केल्विन एवं 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इतना मिलीमीटर क्यू का वॉल्यूम प्राप्त होता है, तो उसका आणविक भार क्या होगा? किसके बारे में आपसे पूछा? भार के बारे में, यानी उसके आणविक भार के बारे में पूछा। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पता होना चाहिए, और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पता होगा तो इसका आणविक भार आप क्या करेंगे? आसानी से निकाल लेंगे। तो W का मान कितना दिया? 4 ग्राम। इतना केल्विन क्या है? टेम्परेचर आपको दे दिया। टेम्परेचर कितना दे दिया? तो टेम्परेचर दे दिया आपको 54.6। टेम्परेचर कितना दिया? 54.6। और 2 वायुमंडलीय दबाव दिया। P का मान कितना दिया? ध्यान देंगे बाबू, P का मान दे दिया 2। उसके बाद वॉल्यूम कितना दे दिया? V का मान 5.6। तो V का मान कितना दे दिया? 5.6, यानी आपको वेट दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, प्रेशर दे दिया, वॉल्यूम दे दिया। और एक आइडियल गैस कांस्टेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, और R का मान आपको याद रखना पड़ेगा। आइडियल गैस इक्वेशन में R का वैल्यू होता है आइडियल गैस कांस्टेंट का 0.82। क्या वैल्यू होता बाबू रे? 0.82। ये R का मान हो गया। तो आपको WTPVR ये सब दिया हुआ है। तो एक आइडियल गैस इक्वेशन हम आपको बताए थे थ्योरी वाली क्लास में। गौर कीजिएगा, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था सबसे पहले उसको क्या किए? लिख लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में हम आपको क्या बताए थे बाबू कि क्वेश्चन में जो जो डाटा दिया रहे सबसे पहले आप उसको लिखिए। वेट आपको 4 ग्राम दिया, टेम्परेचर 54.6 केल्विन दिया, प्रेशर आपको 2 दिया, वॉल्यूम आपको 5.6 दिया, और R का मान आपको ऑलरेडी पता है कितना? 0.82।
0.82। लेकिन अब आपसे पूछा ये किसके बारे में, तो आपसे पूछा उसके आणविक भार के बारे में। तो इसके लिए पहले आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता होना चाहिए, और वो n का मान होगा तो वही W बट्टा m होता है, और वहीं से मास निकाल लेंगे। तो अब यहां से एक आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है भाई, PV बराबर nRT। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, हम आपको थ्योरी में भी पढ़ाए थे और यहां भी क्लियर हो गया। PV बराबर nRT जो है ये आपका है आइडियल गैस इक्वेशन। कभी कभी आप देखिएगा बाबू, डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछता है कि आइडियल गैस समीकरण निम्नलिखित में से कौन है, तो PV बराबर nRT। PV बराबर nRT है। अब सबका मान बैठाइए, P का मान कितना दिया 2, V का मान कितना दिया 5.6, N का मान तो निकालना ही है, R का मान कितना दिया 0.82, और टेम्परेचर कितना दिया, टेम्परेचर दिया 54.6। किसका मान निकालना है भाई, N का। तो N बराबर जानते क्या हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा 2 गुने 5.6 बटा 0.82 गुने 54.6। कोई कंफ्यूजन किसी को बाबू नहीं ना। अब इससे क्या होगा, n का मान आपको निकलेगा, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस दशमलव को हटा दीजिए, इस दशमलव को भी हटा दीजिए, तो ये हो गया 2 गुने 56 बटा 0.82 गुने 546। इसको भी हटाइएगा तो गुने ऊपर में 100 हो जाएगा, हो जाएगा क्या, पक्का हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा कि n के जगह पर यहां क्या दिया, n के जगह पे 4 दिया, और n का लिए फॉर्मूला होता है W बट्टा m। n बराबर जानते क्या होता है, वेट बट्टा मास। तो W बट्टा m बराबर हो जाएगा आपका 2 गुने 56 गुने 100 बटा 8 2 गुने 546। अब देखिए यहां पर थोड़ा स्पेस लेना पड़ेगा, गौर कीजिएगा बाबू। तो हम इधर थोड़ा बना देते हैं, ये W बट्टा m बराबर हो गया 2 गुने 56 गुने 100 बट्टा 82 गुने 546, और W का मान कितना दे दिया 4। तो आप लिख सकते हैं 4 बट्टा m बराबर 2 गुने 56, तो 56 दूना कर दे, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11, 56 दूना हो जाएगा आपको 112 गुने 100, अब बटा हो जाएगा 112 गुना 100 बटा हो जाएगा 82 गुना 546, 82 गुना 546। अब m के बारे में पूछेगा तो 4 गुना 82 गुना 546 बटा कितना 112 गुना 100, 25 से ही कट जाएगा, 25 चौक 100 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करके इस दोनों को गुना करके डिवाइड करेंगे, तो आपको m का मान जो है 15.9 आएगा। कितना आएगा बाबू 15.9 आएगा। तो क्या किसी ऑप्शन में 15.9 है, तो कहेंगे नहीं सर। तो जब 15.9 आया तो इसको लगभग आप 16 कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 16 वाला होगा। फिर से एक बार देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टफ था, आप लोग एकदम हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल यदि आप सीख लेते हैं तो आपका रिजल्ट ग्रुप डी में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी सब बना लेगा। 4 साल 5 साल से लगातार बच्चे तैयारी में हैं, लेकिन न्यूमेरिकल किसी से बनता नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल में पजल हो जाता है, उसको लगता है यार बहुत भारी है। लेकिन जो हमारे न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, एग्जाम के पूछे गए न्यूमेरिकल हम आपको पढ़ा रहे हैं, और इतने बेहतर तरीका से टाइम देकर, हम चाहते थे इसको अभी छोड़ देते, लेकिन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमको पता है कि एक बार में आपको 100% संतुष्टि नहीं हुआ होगा। फिर से एक बार इसको बताते हैं, फिर से आप देखिए, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि न्यूमेरिकल में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना परिपक्व हो जाइए कि 4 में चारों न्यूमेरिकल बना के आइए और 100% आपका रिजल्ट होगा। पक्का? चलिए, इसका आंसर क्लियर हो गया कि 15.9 आया, तो इसका आंसर 16 होगा। लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं है, एक बार फिर से हम आपको समझाएंगे ताकि आपको यह 100% समझ में आ जाए। तो चलिए फिर इसको हम लोग हटाते हैं। चलिए आइए बाबू, देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था। सबसे पहले हम उस डाटा को लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उस डाटा को लिखेंगे, तब देखेंगे किसके बारे में पूछता है और वहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्योंकि इसमें सारा चीज का मान दिया था और आपसे पूछ रहा था वेट आणविक भार के बारे में, तो वहां पर एक आइडियल गैस इक्वेशन लगाना पड़ा।
पीवी बराबर एनआरटी, सबको पता होगा, नहीं पता तभी भी हम 2 बार बोले। और डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि आदर्श गैस समीकरण निम्नलिखित में से कौन है, तो पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी। और आपसे जो सॉल्यूशन वाला क्लास बताए थे, थ्योरी वाली क्लास बताए थे, तो थ्योरी वाली क्लास में भी इस पूरे थ्योरी पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सारे इक्वेशन पर चर्चा कर चुके हैं। तो वो वाला वीडियो अब यदि आप नहीं देख पाए हैं तो उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा, ताकि 100% आपको उससे ये बन जाए। क्लियर? फिर आते हैं क्वेश्चन पर। कहता है एक आइडियल गैस का 4 ग्राम, 4 ग्राम क्या मतलब, ग्राम किस क्या चीज मापाता है, वेट। तो डब्ल्यू का मान दे दिया, डब्ल्यू का मान आपको कितना दे दिया बाबू रे, 4 ग्राम दे दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद इतना केल्विन टेम्परेचर आपको दे दिया। ध्यान देंगे बाबू, क्या क्या दिया है पहले गौर कीजिएगा, जो दिया लिखेंगे। ये 4 ग्राम आपको वेट दिया, तो डब्ल्यू का मान कितना दे दिया बाबू रे, 4 ग्राम। टेम्परेचर कितना दे दिया, T1 का मान या टेम्परेचर आपको कितना दे दिया, तो ये दिया 54.6 केल्विन। प्रेशर कितना दिया, 2। पी का मान कितना दिया, 2। वॉल्यूम कितना दिया, देखिए आपके सामने जो जो दिया हुआ हम वो लिख रहे हैं कि इतना एटमॉस्फेरिक दबाव पर इतना मिलीमीटर क्यूब, मतलब वो आयतन है। तो आपको वॉल्यूम कितना दे दिया भाई, तो भी का मान दे दिया आपको 5.6। तो पूछा क्या, तो बोला कि आपसे ये आणविक भार क्या होगा, यानी m का मान आपसे पूछा। तो इस m के मान को निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी n का मान निकालना होगा। और यहां पर आपको पता होगा आइडियल गैस कांस्टेंट जो R है, इसका वैल्यू होता है 0.82। इसका मान कितना होता है, 0.82। तो ये सारे डाटा आपको दिया गया क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन का एक लगाएंगे, क्या चीज, आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबको पता है पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन में पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। तो निकालना क्या है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, पीवी बट्टे हो जाएगा आरटी। एन बराबर क्या हो जाएगा, पीवी बट्टे आरटी। जो फॉर्मूला है सिर्फ हम उसको लिखेंगे, पीवी बराबर एनआरटी होता है। और एन का मान आपसे पूछा तो कौन लगा दिए, पीवी बट्टा आरटी, सबका मान दिया हुआ बैठा दीजिए। और एन बराबर जानते हैं, एन बराबर होता है डब्ल्यू बट्टे एम। एन बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बट्टे एम। तो डब्ल्यू बट्टे एम बराबर क्या हो जाएगा जानते हैं, पी का मान कितना दिया, 2। तो 2 गुने भी का मान कितना दिया, 2 गुने 5.6 बट्टा आर का मान कितना, 0.82 गुना टी का मान कितना, 54.6। कोई कंफ्यूजन आपको, सारा मान दे दिए। अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो W का वही मान 4 दिया हुआ है, तो 4 बट्टे m बराबर 2 गुने 5.6 बट्टा 0.82 गुने 54.6। यहां तक लिखे में कोई दिक्कत किसी को, जो जो डाटा दिया था सब डाटा का मान लिखे। आप इसमें क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करके जो कटेगा फटेगा काट फाट के क्या करेंगे, आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। तो चलिए इस दशमलव को उड़ा दिए, इस दशमलव को भी उड़ा दिए। तो m बराबर निकालना है, तो ये हो जाएगा 4 गुने 0.82 गुने 54.6। अब बट्टा कितना हो जाएगा, 2 गुने 5 6, यानी 2 गुने 56 हो जाएगा। चूंकि m का मान निकालना था तो अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे। कैसे काटेंगे, ये दशमलव उड़ाइएगा तो ये तो ऑलरेडी उड़ले था, तो यहां गुना हो जाएगा 100। अब इसको काट देंगे तो ये 25 बार में कटेगा, फिर इसको काट देंगे 2 बार में तो 41 बार में कटेगा। अब सबको डिवाइड कीजिएगा, तो डिवाइड करने के बाद आपको आएगा 15.9। डिवाइड करके m का मान कितना आएगा, बस कुछ नहीं करना है, सिंपली सारा मान बैठा दिए। अब काटने खोटने आपको आता होगा, यदि काटने खोटने भी नहीं आता तो इसका मतलब मैथ बहुत कमजोर है, और उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल आता होगा। तो सब काट खोट के m का मान निकालेंगे कितना, तो 15.9। अब है कि ऑप्शन में सर 15.9 हाइए ने है, तो करें क्या, तो लगभग में आंसर देंगे। तो लगभग में आंसर कौन आया, 16। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 16। यदि आप सबको समझ में आ गया तो ऑप्शन में आप लोग
इस तरह का देखकर जरूर मार देंगे। और कभी भी ऐसा लगभग में आंसर आए तो आप निश्चित रूप से लगभग वाला आंसर मार का ये छोड़िएगा नहीं, इन्हें समझिएगा आंसर नहीं आया मतलब क्वेश्चन गलत है। लगभग में आया तो आंसर मार देना। पक्का समझ में आ गया? यदि आपको समझ में आ गया तो कमेंट में आई लव यू जरूर लिख देना मेरे दोस्त, हमको बड़ा अच्छा लगता है यदि आप लोग लिखते हैं। और शेयर जरूर कर दो ताकि हम मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके, क्योंकि ग्रुप डी के लिए न्यूमेरिकल रामबाण साबित होगा मेरे दोस्त। याद रखना कि राहुल सवर्णा सर बोल लेते कि ग्रुप डी में न्यूमेरिकल यदि 3 से 4 न्यूमेरिकल पूछा लाखों लाख बच्चे आपसे पीछे हो जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त किसी क्लास को करो या ना करो, न्यूमेरिकल वाला जरूर रेगुलर क्लास करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। चलिए सबको समझ में आ गया, अब ये 100% आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, बाबू गौर करना। ये अगला सवाल कहता है, क्या कहता है कि 2 वायुमंडलीय दबाव पर, इसका मतलब क्या, P का मान दे दिया भाई, P का मान दे दिया तो P1 का मान कितना दे दिया 2। कहता है किसी गैस का आयतन 200 मिलीलीटर है, इसका मतलब V1 का मान कितना दे दिया, V1 का मान दे दिया 200। कहता है कि उसी तापमान पर गैस का दबाव कितना कर दिया जाए, यानी P2 के बारे में पूछा कि P2 क्या होगा यदि आयतन घटकर कितना हो जाता है 50 मिलीलीटर, यानी V2 का मान कितना दिया 50 दे दिया। यानी 4 डाटा आपको पता है, P1 V1 P2 V2, इसका रिलेशन आपको बताए हुए हैं। क्या बताए हुए हैं, P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2। याद है? पक्का हम आपको बॉयल्स लॉ पढ़ाए थे, नहीं पढ़े हैं थ्योरी तो जरूर थ्योरी वाली वीडियो को देख लीजिएगा। P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2। चूंकि सारा डाटा आपको पता है तो फॉर्मूला लगाइए, P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2, P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2। अब इस फॉर्मूला पर क्या करेंगे, सबका मान बैठाइए। P1 का मान 2, V1 का मान कितना 200 बराबर P2 का मान तो पूछिए रहा था, और V2 का मान कितना 50। पक्का ना? अब काट दीजिए, 2 से ही कट जाएगा 25 बार में, अब 25 से ही कट जाएगा 8 बार में, तो P2 का मान कितना निकला, तो P2 का मान 8 निकला। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई कंफ्यूजन बाबू? 100% समझ में आ गया? यानी दूसरा प्रेशर क्या होगा, तो 8 होगा। कितना आसानी से बन गया, जो डाटा क्वेश्चन में दिया है लिख दिए, रिलेशन आपको पते है, नहीं पता है यहां से पता चल गया। P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2, P1 पहला प्रेशर, V1 पहला वॉल्यूम, P2 दूसरा प्रेशर और V2 दूसरा वॉल्यूम। क्लियर? तो क्लियर हो गया, इसका आंसर 8 आया जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। पक्का ना? चलिए अगले सवाल पर। बिना समय बर्बाद किए हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देख बाबू, ये अगला सवाल आपसे कहता है, एकदम गौर से, कभी भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाइए तो जो डाटा दिया उसको लिख लीजिए और जो पूछता हुआ आसानी से निकल जाएगा। देखिए कहता है कि एक सिलेंडर में गैस का आयतन 80 मीटर लिखा गया बाबू, यहां लीटर होगा। कहता 80 लीटर 200 वायुमंडलीय दबाव पर है, यानी 80 लीटर कितने दबाव पर, 200 वायुमंडलीय दबाव पर। तो सबसे पहले गैस का आयतन, यानी V1 का मान कितना दिया आपसे 80 लीटर दे दिया, अब P1 का मान कितना दे दिया, तो 200 दे दिया। कहता है कि 800 मिलीलीटर आयतन का कितना सिलेंडर भरा जाएगा जबकि दबाव कितना है, इतना है। यानी P2 का मान कितना दे दिया 76, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कि नंबर ऑफ सिलेंडर क्या होगा। क्या पूछा आपसे कि नंबर ऑफ सिलेंडर क्या होगा, यानी कितना सिलेंडर भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इतना लीटर आयतन है और दबाव कितना है, इतना वायुमंडलीय दबाव है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना आयतन है और जितना प्रेशर पर है, ये दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तभी ना पता चलेगा टोटल आपको ये आयतन। उसके बाद क्या करेंगे कि 800 मिलीलीटर भरना है एक सिलेंडर में। तो टोटल आपका ये हो जाएगा P1 इंटू V1 बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 80 गुना 200, तो 8 दूना 16, ये आपका कितना हो गया भाई 16,000। P1 इंटू V1 कितना हो गया भाई, तो 16,000 हो गया। इसका मतलब है कि टोटल जो आपका मतलब आयतन कह सकते हैं, टोटल कितना, तो 16,000 हो गया। लेकिन एक 800 मिलीलीटर भरना है एगो में, क्या गो में, एगो में। तो कहता कि ऐसन का कितना सिलेंडर भराएगा, तो ध्यान देना कि 0.8 लीटर भराएगा एगो में,
0.8 लीटर भराएगा एगो में, तो इसलिए 16,000 जो है एकरा में कितना होगा, तो 1 हो जाएगा 0.8 और गुना कितना 16,000, 1/0.8 गुना 16,000, दशमलव हटा देंगे तो एक और जीरो और काट देंगे तो 8 दूना 16, 16 पर क्या गो जीरो, 4 गो जीरो। इसका मतलब कितना, यानी 20,000 सिलेंडर भरा सकता है। कितना सिलेंडर बाबू रे, तो 20,000 सिलेंडर भरा सकता है किसी ऑप्शन में क्या, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। यानी ये नॉर्मल कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स था, ये न्यूमेरिकल इसी आधार पर था, लेकिन ये समझिए कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स टाइप का था जो आपने देखा। P1 का मान आपको V1 का मान दे दिया, आप P1 का मान दे दिया, तो 8 दूना 16, 16,000 टोटल हो गया। अब एगो में भरना है 0.8, अरे 800 मिलीलीटर है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में होगा। अरे बाबू 800 मिलीलीटर है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तब ना लीटर में होगा। तो 20 कट गया तो क्या हो गया, 0.8 लीटर हो गया। तो 0.1 लीटर एगो में भराएगा तो आपको कितना भरना है, 16,000 भरना है। तो 1/0.8 गुने 16,000। अब क्या कहिए, दशमलव उड़ाए एक और जीरो, 8 दूना 16, कितना निकल गया, 20,000 निकल गया। इसका मतलब कितना सिलेंडर भरा जाएगा, तो आपको 0.8 लीटर वाला 20,000 सिलेंडर भरेंगे तब जाकर आपका गैस क्या हो जाएगा, खत्म होगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? तो चलिए मेरे दोस्त आगे इसका आंसर 20,000, पक्का ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और घर पे जाने के बाद बाबू एक बार इसको बढ़िया से, अभी जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद एक कॉपी रखिए न्यूमेरिकल का अलग से, और यकीन मानिए जब एग्जाम देकर आप आइएगा तो हम जितना न्यूमेरिकल आपको बनाए हैं इसी आधार पर सारा न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा। और एक बार अपने से भी प्रैक्टिस किया कीजिए, जैसे अभी समझा दिए समझ गए, और एक बार खुद से भी बनाइए। और जहां थोड़ा भी दिक्कत लगेगा फिर से आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब पढ़ना बेसिकली आप ही को है, एग्जाम देना आप ही को है, तो इसलिए ये आपको आना चाहिए। पक्का ना, पढ़िएगा ना। चलिए उम्मीद करते हैं आपसे आशा नहीं चला बल्कि विश्वास रखते हैं कि आप लोग पढ़ते होंगे। जब अलग अलग जगह से फोन आता है, राजस्थान से, जयपुर से, दिल्ली से, झारखंड से, यूपी से, एमपी से, बंगाल से, अलग अलग जगह से, कि सर आपका पढ़ाई हमको बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिस, बहुत सारे बच्चे तो नोट्स बनाते हैं, और नोट्स बना के समझिए हमारा जो ये नंबर लिखा रहता है, इस नंबर पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने नोट्स का फोटो हमको न्यूमेरिकल का भेजे। बहुत सारा बच्चा अलग अलग स्टेट का भेजता है कि सर देखिए हम प्रैक्टिस करते हैं इसी कॉपी में, और मेरा नाम लिख के इतना सुंदर से बनाया है कॉपी, और भेजता है, बड़ा अच्छा लगता चला। तो आप लोग भी उसी तरह से जहां से जो भी पढ़ते हैं मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, और खुद भी अपने से कॉपी पर बनाइए सारा सवाल बना के, और कुछ लड़का भेजता तो अच्छा लगता है, तो आप लोग को भी टाइम लेके भेजिए, नहीं भी भेजेगा चलेगा। हमको विश्वास है कि आप लोग पढ़ते होंगे, एकदम पूर्ण विश्वास है कि जो हमारी वीडियो, चूंकि हमारी वीडियो को वही लड़का देख रहा है जिसको रिजल्ट देना है, क्योंकि भेड़िया देसौन वाला बच्चा मेरा वीडियो नहीं देख रहा है, जिसको लगता है कि मुझे इस बार नौकरी ले लेना है, मेरा वीडियो वही लड़का देख रहा है। क्योंकि हम बहुत बड़े यूट्यूबर तो है नहीं कि लाखों बच्चे भेड़िया धसान की तरह, मतलब खाली फॉर्म जो करोड़ों बच्चा फॉर्म भरा और लाखों बच्चा देख रहा है, चूंकि हमें वही बच्चा फॉलो करेंगे जो बच्चे को इस बार रिजल्ट देना है। क्लियर ना, तो इसलिए हमें उन बच्चों तक जरूर पहुंचाने में आप सहयोग प्रदान कीजिए। तो आ गया, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम लगता है इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके, आप जहां भी रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप टॉपिक का नाम बताइए। जो बच्चे टॉपिक का नाम बताते हैं, चाहे वो स्टैटिक का रहता है या साइंस का, हम प्रयास जरूर करते हैं कि उस टॉपिक का वीडियो हम बच्चों तक पहुंचाए। तो आपका इसी तरह का प्यार मिलता रहेगा तो हम आपका साथ हैं, साथ थे और साथ ही रहेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए आते हैं अगले सवाल पर। इसका तो क्लियर हो गया बाबू आंसर 20,000। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, एकदम ध्यान देना बउआ, ये कहता है कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो T1 का मान कितना दे दिया बाबू रे, T1 का मान 27 डिग्री दिया, तो इसमें 273 ऐड कर देंगे तो किसमें निकल जाएगा, केल्विन में निकल जाएगा। तो 27 प्लस 273 कितना, आपका हो गया 300 केल्विन। कहता है वायुमंडलीय दबाव पर एक गैस का आयतन 10 लीटर है, यानी एक वायुमंडलीय दबाव पर, यानी P1 का मान कितना दे दिया, 1 दे दिया, आयतन कितना दे दिया, V1 का मान 10 दे दिया। तो आपको कहता है कि वायुमंडलीय दबाव पर किस तापमान पर गैस का आयतन कम होकर 5 लीटर हो जाएगा, यानी V2 का मान क्या दे दिया, V2 का मान दे दिया 5। तो आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कि वायुमंडलीय दबाव पर किस तापमान पर,
कहता है कौन ऐसा टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पर उसका मान क्या हो जाए, जिस टेम्परेचर पर उसका आयतन इतना हो जाए। यानी आपसे T2 का मान पूछा, T2 बराबर हुआ तो P1 दे दिया। अब P2 क्या है, वायुमंडलीय दबाव, इन नॉर्मल दबाव दे दिया, इन P1 का भी मान दे दिया और P2 का भी मान कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो कहता है किस तापमान पर गैस का आयतन 5 लीटर हो जाए। तो अब इसका मान आपसे पूछा, पक्का। अब T1 दे दिया, P1 दे दिया, V1 दे दिया, V2 दे दिया और आपसे क्या पूछा, T2। तो इसमें देखिए बाबू एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2 अब बट्टा T1 बराबर क्या जानते हैं, T2। ये एक फॉर्मूला होता है, P1 इंटू V1 बट्टा T1 बराबर P2 इंटू V2 बट्टा T2। अब P1 का मान कितना है भाई, 1, तो 1 गुना हो जाएगा, V1 का मान कितना है भाई, 10, तो 1 गुना 10 बट्टा T1 का मान कितना है, 300 बट्टा हो जाएगा 300 बराबर P2 का मान कितना भाई, 1। अब V2 का मान कितना है भाई, V2 का मान आपका 5, 1 गुना 5 बट्टा T2 का मान तो आपसे पूछिए रहा था, पक्का पूछ रहा था ना। तो अब कितना हो जाएगा भाई, ये 5 दूना 10 हो गया और 2 गुना कितना 150 हो गया। तो आपका T2 का वैल्यू कितना निकला बाबू रे, तो T2 का मान निकला 150 है। किसी ऑप्शन में क्या 150 है ऑप्शन नंबर सी में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे, 150। देखिए कुछ भी नहीं किए, जो डाटा दिया हुआ था क्वेश्चन में उसको लिख दिए। टेम्परेचर कितना दिया हुआ था, 27 डिग्री सेल्सियस, तो 273। नियम होता है कि यदि डिग्री सेल्सियस में मान दे दे तो 273 जोड़िएगा तो केल्विन में हो जाएगा। तो इसका मान कितना निकल गया, 300 केल्विन। वायुमंडलीय दबाव कितना था, 1, वॉल्यूम कितना था 10, दूसरा वॉल्यूम कितना था 5। तो आपसे क्या पूछा, किस तापमान पर गैस का आयतन उतना हो जाएगा, यानी T2 का मान पूछा। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। फॉर्मूला कौन, P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2, अब P1 बट्टे V1 बट्टे T1 बराबर P2 इंटू V2 बट्टे T2। ये फॉर्मूला चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को मिलाकर क्रिएट किया गया है और इसी फॉर्मूला का यूज किए। तो T2 का मान कितना आ गया बाबू रे, 150 आ गया। अतः इसका मान कितना हो जाएगा, 150 केल्विन, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर केल्विन में हम लोग निकाले थे। पक्का ना, सबका बन गया। चलिए बाबू आगे आते हैं, अगले सवाल पर हम लोग आइए और आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा बुआ। यह सवाल आपका कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान कितना दे दिया बाबू, 0 डिग्री सेल्सियस दे दिया। तो T1 का मान जानते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस जोड़ 273, तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। T1 कितना हो गया, 273 केल्विन। कहता है 608 mm दबाव, P1 का मान कितना हो गया, 608 हो गया। कहता है एक गैस दी गई, मात्रा का आयतन 1500 मिलीलीटर, यानी V1 का मान कितना हो गया, 1500 मिलीलीटर। एकदम जो डाटा दिया हो क्वेश्चन में आराम से पहले लिखिए, 1500 मिलीलीटर। यदि तापमान 91 डिग्री सेल्सियस हो, यानी T2 का मान कितना हो गया, 91 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में बदल लेंगे। तो 91 प्लस 273 तो हो गया 3 1 4 7 7 14 15 16 के 6 बाकी 1 2 1 3, तो 364 हो गया। क्या चीज, T2 का मान 364 केल्विन। और दबाव कितना, यानी P2 का मान कितना, 760। तो पूछा क्या, इस गैस का आयतन क्या होगा, यानी आपसे V2 का मान पूछा। किसका मान पूछा बाबू रे, इसका मान P2 का मान दिया हुआ ही था 760, तो आपसे V2 बराबर क्या पूछा, वाट। तो अब देखिए यहां पर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, यहां पर 3 तरह का डाटा दिया हुआ है और आपसे वॉल्यूम 2 का मान पूछा। तो अभी जो फॉर्मूला आपको बताए थे कौन, P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2 अब बट्टा T1 और इसका बट्टा क्या हो जाएगा बाबू, T2। अब ये सारा मान आपको दिया हुआ है, सबका मान यहां पर बैठा देंगे और काट खोट करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, V2 का मान निकल जाएगा। देखिए P1 कितना दिया हुआ है, तो 608, तो 608 गुना V1 कितना दिया हुआ है 1500, तो गुना 1500 बट्टा T1 कितना दिया हुआ है 273 बराबर P2 कितना दिया हुआ है भाई 760। V2 तो निकालना ही है, वॉल्यूम पूछ रहा था, बट्टा T2 कितना है मेरे दोस्त, तो T2 का मान जो है ये 364 केल्विन है, 364 केल्विन है।
सारा डाटा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके सामने है, इस सब डाटा का मान रख दिए। फॉर्मूला क्या है? तो P1 V1 बट्टे T1 बराबर P2 V2 बट्टे T2, P1 V1 बट्टे T1 बराबर P2 V2 बट्टे T2। अब हम क्या किए, सबका मान देखिए बैठा दिए, P1 का मान, V1 का मान, T1 का मान, P2 का मान, V2 तो पूछिए रहा था, V2 तो निकालना ही है, T2 का मान। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, सबको काट दीजिएगा और इस सब काटने खोटने के बाद जानते V2 का मान कितना आ जाएगा? V2 का मान आ जाएगा 1600, यानी ये आंसर क्या हो जाएगा भी। चूंकि कैलकुलेटिव है और कैलकुलेशन में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस सब को गुना करके और आप काट खोट कर दीजिएगा तो V2 का मान कितना आ जाएगा? 1600। चूंकि समय बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं, तो इसका आंसर आप मार्क 1600। अब आप घर पे इसको खुद से बनाएंगे और इस सब काट खोट कर इसका आंसर 1600 लाएंगे। ये आपका काम है, क्योंकि बाबू रिजल्ट आपको देना है और आप ही को एग्जाम में बनाना है, क्योंकि मेरे बनाने से काम तुम्हारा हो जाता तो हम ही तुम्हारा बदले एग्जाम दे देते। चला क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं होगा, तुमको खुद एग्जाम देना है। अतः जितना भी सवाल आपको बनाते हैं, ये समझने के बाद एक बार अपने से जरूर बनाइए, और जहां भी दिक्कत लगे फिर से आप वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो तो आपके रिकॉर्डेड रहता है, ऑलरेडी यूट्यूब पर आता है, कभी भी आप देख सकते हैं। और हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव अपने पढ़ाई के प्रति आप रहिए। यकीन मानिए कि दुनिया की कोई ताकत पैदा नहीं लेगा जो तुम्हारे रिजल्ट को रोक देगा। इसलिए मेरे दोस्त थोड़ा सा मेहनत को आगे कीजिए। क्लियर? सारा का बन गया, जितना दिया हुआ डाटा था सब डाटा लिख लिए, और फॉर्मूला आपको पता है P1 इंटू V1 बट्टे T1 बराबर P2 इंटू V2 बट्टे T2। उसी फॉर्मूला का यूज किए, जो डाटा दिया था उसका मान लिख लिए, बाद में किसी को काट खोट करेंगे तो V2 का मान कितना आ जाएगा? 1600 मिलीलीटर आ जाएगा। तो आंसर क्या है? 1600 है भी नंबर, आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं बाबू। अगला सवाल कहता है, एकदम गौर से देखिएगा बाबू, घबराइएगा इसमें भी नहीं। ये सवाल देखने में बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन है ये टफ, इसको जरूर देखिएगा। देखने में भले छोटा लगे लेकिन है ये टफ। कहता है कि 5 लीटर हाइड्रोजन गैस का दबाव और तापमान दोगुना कर दिया जाए, यानी प्रेशर को भी दोगुना किया जाए, टेम्परेचर को भी दोगुना कर दिया जाए, तो उसका आयतन क्या होगा? गौर कीजिएगा, क्या बोला? इतना लीटर हाइड्रोजन गैस है, यानी V1 का मान कितना दिया? 5 लीटर दिया। ध्यान दीजिएगा, V1 का मान 5 लीटर दिया, और दबाव और तापमान को क्या कहता है? दोगुना कर दिया जाए। तो ध्यान दीजिए, P1 यदि आपका P है तो P2 कितना हो जाएगा? 2P। अब V1 यदि V है तो V2 कितना हो जाएगा? 2V। तो कहता क्या है? उसका आयतन क्या होगा? यानी आपसे किसके बारे में बोला? और दूसरे आयतन के टेम्परेचर दिया हुआ था ना, दबाव और टेम्परेचर को क्या किया जाए भाई? तो V1 का मान दिया था, ध्यान देंगे बाबू, V1 का मान कितना दिया था? 5 लीटर, 5 लीटर P1P, अब P2 हो जाएगा 2P, और टेम्परेचर T1 कितना? T1 यदि T तो T2 बराबर कितना? 2T। तो V2 का मान आपसे पूछा, गौर कीजिएगा मेरे दोस्त, जो क्वेश्चन में दिया है पहले हम उसको लिख लिए। 5 लीटर हाइड्रोजन गैस है तो V1 का मान कितना हो गया? 5 लीटर। कहता है कि दबाव और तापमान को दोगुना कर दिया जाए, तो पहला प्रेशर मान लिया जाए P है, तो दूसरा प्रेशर क्या हो जाएगा? 2P हो जाएगा। पहला टेम्परेचर T है तो दूसरा टेम्परेचर 2T हो जाएगा। और V2 के बारे में पूछा, फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला? जब वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर इन तीनों की बात करेगा तो चार्ल्स और बॉयल को मिला के आप फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन? P1 इंटू V1 बटा T1 बराबर P2 इंटू V2 बटा T2। अब इस फॉर्मूला में सबका मान क्या करेंगे? बैठा देंगे। P1 का मान कितना बाबू रे? P। V1 का मान कितना? 5, तो P गुने 5 बटा T1 का मान कितना? T बराबर P2 का मान कितना? 2P गुने V2 तो आपसे पूछिए रहा था, और T2 का मान कितना? तो 2V, 2T। T का मान कितना भाई? तो T का मान दे दिया आपसे 2T। क्लियर हो गया? अब गौर कीजिएगा, P से P कट जाएगा, T से T कट जाएगा, कटेगा 2 से 2 कट जाएगा, तो V2 का मान कितना बच गया? 5। इसलिए V2 का मान कितना आ गया बाबू रे? 5 आ गया है किसी ऑप्शन में। 5 लीटर, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका 5 लीटर। गौर कीजिएगा फिर से एक बार, जो क्वेश्चन में दिया था डाटा लिखे, जब प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम इस तीनों की बात करेगा तो फॉर्मूला तीनों के लिए जो होता है वो लगाइएगा। P1 इंटू V1 बट्टे T1 बराबर
P2 इंटू V2 बटे T2। इस फॉर्मूला को अप्लाई किए, सबका मन बैठा दिया और काट दिए, तो फाइनली आंसर V2 का मन कितना आ गया? 5 आ गया। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी 5 लीटर हो गया। पक्का समझ में आ गया? यदि आपको 100% समझ आ गया तो ए मेरे दोस्त एक बार हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और अपने से प्रैक्टिस जरूर करना। बाबू ये सारा समझ गया, फिर से घर पे कॉपी लेकर बैठो और सारे सवाल को अपने से बना लो, क्योंकि तुम्हारी यही मेहनत रंग लाएगी। और एग्जाम के बाद तुमको ऐसा लगेगा कि एक वैसे शिक्षक से मेरी मुलाकात हुई थी जो जिनके वजह से आज हम ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं, अन्यथा नहीं हो पाता। ये हम एहसास आपको दिलवा देंगे, क्योंकि हम तुम्हारे लिए जितना मेहनत करते हैं, बस थोड़ा सा जोर तुम भी लगा दो, निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आज की सिवाय तक फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के न्यूमेरिकल को लेकर। थैंक यू वेरी मच।